अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स जिक्र करने वाले हैं कि किस तरह से प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट दोनों को बैलेंस करते हैं, किस तरह से वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को अपनी बॉडी के अंदर बैलेंस कर रहे हैं। तो अगर हम प्लांट्स का जिक्र करते हैं तो हमारे पास 4 तरह के प्लांट्स की मुख्तलिफ इकसाम मौजूद होती हैं, जैसे कि एक है हाइड्रोफाइट्स, दूसरे हेलोफाइट्स, तीसरे मीजोफाइट्स और चौथे हमारे पास है जीरोफाइट्स। ये 4 अलग अलग कैटेगरीज के प्लांट्स से जो 4 अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। जैसे इनके नामों को देखा जाए तो हाइड्रो वाटर को ज़ाहिर करता है और फाइट्स प्लांट्स को, यानी ऐसे प्लांट जो कि वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। अब इनमें भी 2 किस्में होती हैं, एक वो जो मुकम्मल पानी में डूबे हुए हो और दूसरे वो जिनका कुछ हिस्सा पानी में हो और कुछ हिस्सा बाहर हो। तो आज हम इन्हीं के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं और उसके बाद बाकी किस्मों को भी जिक्र किया जाएगा। सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स का जिक्र करें तो लिखा हुआ है द प्लांट्स विच आर फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट आइदर पार्शियली आर कंप्लीटली सबमर्ज्ड आर टर्म्ड एज हाइड्रोफाइट्स। अब ये 2 तरह के हैं, या तो मुकम्मल पानी में डूबे हुए, सबमर्ज्ड जो है ये पानी में डूबे हुए को जाहिर कर रहा है, या तो पार्शियली यानी कि आधे डूबे हुए, या कंप्लीटली सबमर्ज यानी कि मुकम्मल डूबे हुए। और ये रहेंगे फ्रेश वाटर में, समंदर में इनका कोई भी प्लांट नहीं मौजूद होता। तो इनके बाद लिखा हुआ है दे डू नॉट हैव एनी डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग वाटर, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा वाटर मौजूद है तो इन्हें वाटर के हासिल करने में कोई मसले मौजूद नहीं है। उसके अलावा लिखा हुआ है द स्टेम एंड लीव्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स जनरली लेक क्यूटिकल इन पार्शियली सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। इनके हवाले से लिखा हुआ है कि जो इनकी स्टेम है और उनकी जो लीव्स होती है हाइड्रोफाइट्स की, उनमें क्यूटिकल मौजूद नहीं होती। जो पार्शियली सबमर्ज्ड है यानी जो आधे डूबे हुए हाइड्रोफाइट्स है उनमें क्यूटिकल मौजूद नहीं है। अब सवाल ये है कि क्यूटिकल क्यों मौजूद नहीं है और क्यूटिकल होती क्या है। ध्यान में रखिएगा कि क्यूटिकल एक ऐसी लेयर होती है जो कि वैक्स की बनी होती है, जो लीव्स के ऊपर आमतौर पर मौजूद होती है, और इसका काम होता है वाटर की लॉस होने को रोकना। अब ये क्यूटिकल उन प्लांट्स में पाई जाती है जिनको वाटर के लॉस होने का खतरा होता है, लेकिन क्योंकि ये हैं ही पानी में डूबे हुए, पानी बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो इनको पानी के लॉस होने का कोई भी मसला नहीं है, तो इसलिए इनके अंदर क्यूटिकल भी मौजूद नहीं होती। स्टेम की बात करें तो लिखा हुआ है स्टेम सिलेंड्रिकल एंड स्पॉन्जी। स्टेम जो होती है इनकी वो सिलेंड्रिकल यानी कि लंबी सी होती है और स्पॉन्जी होती है। स्पॉन्जी का मतलब होता है कि वो पानी से भरी जा सकती है। उसके अलावा स्टोमेटा आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ। और एग्जाम्पल लिखिए वाटर लिली। हमारे यहाँ जो आमतौर पर पौधे पाए जाते हैं उनके जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा उन सुराखों को कहा जाता है जहाँ से वाटर और गैसेस जो हैं बाहर जाती हैं। तो स्टोमेटा जो होते हैं हमारे आसपास के प्लांट्स में उनमें लोअर सरफेस पर मौजूद होते हैं, यानी कि लीफ की नीचे की साइड पर मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी स्टोमेटा इनकी लीफ की ऊपर की साइड पर मौजूद होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी इनमें लॉस हो सके। और अगर नीचे की साइड पर मौजूद होंगी, क्योंकि आपने वाटर लिली को देखा हुआ है तो वाटर लिली का जो पत्ता होता है वो पानी पर फ्लोट कर रहा होता है, पानी पर तैर रहा होता है। अगर पानी पर उसका पत्ता तैर रहा है तो नीचे वाला साइड जो है वो पानी के सामने मौजूद है, तो इसी तरह से पानी लॉस भी नहीं हो सकेगा। तो इसी वजह से इनके स्टोमेटा के लीफ की ऊपर की साइड पर मौजूद होते हैं। तो ये कुछ मिसालें लिखी हुई हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद इनके बारे में जिक्र करें कम्प्लीटली सबमर्ज्ड के हवाले से तो लिखा हुआ इन कंप्लीटली सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स सच एज हाइड्रेला रूट्स आर पोरली डेवलप्ड। जो मुकम्मल डूबे हुए हैं जैसे हाइड्रेला, इनकी रूट्स जो है इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती। स्टेम इज सॉफ्ट स्पंजी वीक एंड सिलेंड्रिकल। स्टेम सॉफ्ट होती है, स्पंजी होती है, कमज़ोर होती है। और याद रखिएगा इनके अंदर ट्रांसपायरेशन भी नहीं होती, यानी कि स्टोमेटा से वाटर नहीं जाता। तो इनमें किस तरह से वाटर जाता है, इनके अंदर वाटर जाता है रूट प्रेशर से, यानी कि रूट अपना प्रेशर जनरेट करती है जिस वजह से गटेशन होगी और पानी इनकी बॉडी से लॉस होगा। उसके अलावा लिखा हुआ है कि इंटरनली द कॉर्टेक्स कंटेन लार्ज एयर कैविटीज दीज टिश्यूज आर कॉल्ड एरेन्काइमा। तो एपिडर्मिस जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसके बाद जो हिस्सा होता है वो कॉर्टेक्स होता है, और कॉर्टेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेसेस मौजूद होती हैं जिनको एयर कैविटीज़ या एरेन्काइमा कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पेसेस बहुत ज़्यादा मौजूद है इसके कॉर्टेक्स रीजन में। बीच वाला तो जाइलम फिलम वाला पार्ट है, लेकिन ये जो हिस्सा है एरेन्काइमा है और वहाँ पर जो है स्पेसेस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं हेलोफाइट्स के बारे में। ऐसे प्लांट्स जो कि मौजूद होते हैं साल्टी एरियाज़ में, यानी समंदर के पास साहिली एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स। लिखा हुआ है द प्लांट ग्रोइंग इन साल्ट मार्शेस क्लोज टू सी आर टर्म्ड एज हेलोफाइट्स।
जो प्लांट्स समुद्री इलाकों में मौजूद हो, साहिली इलाकों में मौजूद हो या साल्ट के करीब मौजूद हो, उन्हें हेलोफाइट्स कहा जाएगा। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ हेलोफाइट्स आर ग्लास वर्ट एंड कॉड ग्रास। तो इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हेलोफाइट्स की ग्लास वर्ट हो गया, कॉड ग्रास हो गया। पाकिस्तान में कुछ प्लांट्स पाए जाते हैं जिनको तिम्बर के जो है जंगलात कहा जाता है, तो वो भी जो है हेलोफाइट्स की एग्जाम्पल में आ जाते हैं। अब क्योंकि हेलोफाइट्स साहिली इलाके में मौजूद हैं, साल्टी एरिया में मौजूद हैं, तो इनको वाटर होने के बावजूद वाटर का ना होने वाला मामला होगा। किस तरह से कि अगर साल्ट ज़्यादा इन्वायरमेंट में मौजूद है तो नतीजे में ये होगा कि प्लांट को जो है पानी नहीं मिल पाएगा। क्यों? पानी के होते हुए पानी नहीं मिल रहा, क्योंकि बाहर सराउंडिंग में साल्ट ज़्यादा है और वाटर हमेशा एक रूल को जानता है। वाटर कहता है कि अगर जहाँ पर साल्ट ज़्यादा होगा वाटर वहाँ पर मूव करेगा। तो अगर हमारे आम पौधे हों, अगर उनको साल्टी वाटर में हम ग्रो कराएं, वो मर जाएंगे, सूख जाएंगे, क्योंकि हम ये समझ रहे होंगे कि पानी उनको हासिल होगा, लेकिन खुद उनका पानी जो है वो बाहर चला आएगा साल्ट की तरफ। तो इन प्लांट्स ने एक जुगाड़ किया हुआ है। वो किस तरह से कि ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा जो है साल्ट को हासिल कर लेते हैं। जब इनके अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट गेन हो जाएगा एक तो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से, फिर वाटर इनकी बॉडी में दाखिल हो जाएगा। तो लिखा हुआ इनके हवाले से, दे हैव टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सच ए सॉइल विच इज़ हाई साल्ट कंसंट्रेशन, देयरफॉर दे हैव लोअर वाटर पोटेंशियल। तो इनके पास ज़मीन ऐसी है जहाँ पर साल्ट ज़्यादा मौजूद है, तो ये किस तरह से गुजारा करेंगे। लिखा हुआ है, हेलोफाइट्स cope with this condition by roots develop lower water potential which brings in water by osmosis. The excess salt can be stored in cells as excreted out from salt grain on the leaves. जब इनकी बॉडी में ज़्यादा साल्ट हासिल हो जाता है तो साल्ट से इनको मतलब नहीं था, इनको वाटर से मतलब था, क्योंकि वाटर जो है इनकी बॉडी के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएगा। जब वाटर इनकी बॉडी में दाखिल होना शुरू हो जाएगा तो साल्ट का कोई काम नहीं रहा, तो साल्ट को ये लीव्स में से निकाल देंगे। लीव्स में कुछ ग्लैंड्स मौजूद होंगे जिनको साल्ट ग्लैंड कहा जाता है, उनकी मदद से जो है साल्ट चला जाएगा। इन्होंने साल्ट के साथ बेवफाई की। साल्ट के साथ किस तरह से कि मतलब पूरा हुआ साल्ट को निकाल दिया, लेकिन साल्ट इनके साथ वफादारी करेगा। साल्ट कैसे वफादारी करेगा कि साल्ट जब इनके लीव्स पर मौजूद रहेगा, निकलने के बाद जब लीव्स पर मौजूद रहेगा तो साल्ट की एक एबिलिटी है वाटर को अट्रैक्ट करना, तो ये एटमॉस्फेयर से भी जो है वाटर को अट्रैक्ट कर देगा। तो इस तरह से ये होगा कि वाटर इन्होंने रूट से भी हासिल कर लिया और दूसरा इन्होंने वाटर जो है वो एयर से भी हासिल कर लिया। तो लिखा हुआ है, द साल्ट दस एक्सक्रेटेड बाय सम स्पीशीज हेल्प देम टू ट्रैप वाटर वेपर्स फ्रॉम द एयर विच इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन लिक्विड फॉर्म बाय द लीव सेल्स, देयरफॉर दिस इज अनदर वे ऑफ ऑब्टेनिंग एडिशनल वाटर फ्रॉम द एयर। तो कुछ स्पीशीज़ के अंदर ये मामला हो रहा है और वो वाटर के वेपर्स को हासिल करें जो कि फिर इनके सेल्स हासिल कर लेंगे। तो इस तरह से ये मामला इनके अंदर तय पा रहा है। दूसरे प्लांट्स जिनका यहाँ पर जिक्र है वो है मीज़ोफाइट्स। मीज़ो जो लफ्ज़ है वो मॉडरेट यानी कि दरमियाने को ज़ाहिर करता है, यानी ऐसे पौधे जो कि दरमियानी इन्वायरमेंट में मौजूद हो, यानी कि जहाँ पर ना ज़्यादा पानी मौजूद हो और ना ही ज़्यादा कम पानी मौजूद हो। तो ऐसे प्लांट्स को मीज़ोफाइट्स कहा जाता है, जो कि हमारे आम तौर पर सराउंडिंग के अंदर मौजूद होते हैं। नीम के पौधे हो गए, ये मीज़ोफाइट्स के अंदर आ जाते हैं। इनके हवाले से मौजूद है, दीज आर द मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स ऑफ द टेम्परेट जोन्स। हमारे पास जो मौजूद है प्लांट्स इनमें ज़्यादातर मीज़ोफाइट्स ही होते हैं। which grow in the well water soil. They can easily compensate the water lost by transpiration through absorbing water from the soil. To prevent excess transpiration, they have developed a waterproof external covering called cuticle. तो इनके पास लिखा हुआ है कि अगर ये ज़्यादा ट्रांसपायरेशन कर लें, ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है वाटर का लॉस होना वेपर्स की सूरत में। अगर वाटर इनकी बॉडी से ज़्यादा लॉस भी हो रहा है ट्रांसपायरेशन के नतीजे में स्टोमेटा की ओपनिंग में से, तो ये वाटर को दोबारा से हासिल कर लेते हैं अपनी रूट्स की मदद से। तो ज़्यादा पानी के लॉस होने को भी ये रोक सकते हैं। उसके अलावा इनके पास एक लेयर मौजूद है जिसका नाम क्यूटिकल है, जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, जो कि वैक्स की बनी हुई है, जिसका नाम क्यूटिन है। क्यूटिन की बनी हुई लेयर क्यूटिकल इनके वाटर को लॉस को भी बचा रही है। उसके अलावा लिखा हुआ इन मीज़ोफाइट्स रूट सिस्टम इज़ वेल डेवलप्ड, स्टेम इरेक्ट एंड ब्रांच्ड। इनकी रूट सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और उसके अलावा जो इनकी स्टेम होती है वो कड़ी रहती है और उसमें जो है ब्रांचेज आ जाती हैं। और उसके अलावा लिखा हुआ है कि इनकी जो लीव्स होते हैं वो बड़े लीव्स होते हैं, ताकि ज़्यादा जो है अगर वाटर लॉस भी कर सके तो ज़्यादा वाटर लॉस भी हो जाएगा। उसके अलावा लिखा हुआ है द डोर्सोवेंट्रल लीफ डाइकोट कंटेन स्टोमेटा इन द लोअर एपिडर्मिस व्हाइल अपर एपिडर्मिस हैज़ वेरी लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा।
तो जो लीव्स होते हैं उनकी दोनों साइड्स होती हैं, ऊपर वाली साइड भी होती है, नीचे वाली साइड भी होती है इन प्लांट्स के अंदर। तो जो ऊपर वाली साइड होती है उसके अंदर स्टोमेटा बहुत कम मौजूद होते हैं, और जो नीचे वाली एपिडर्मिस होती है वहाँ पर स्टोमेटा ज़्यादा मौजूद होते हैं। उसके अलावा आइसो बायलेटरल लीफ मोनोकोट कंटेन स्टोमेटा मोर और लेस आर इक्वल इन नंबर इन बोथ अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। जो मोनोकोट के लीव्स होते हैं, जो लंबे से लीव्स होते हैं जैसे ग्रास के लीव्स होते हैं, उनके अंदर स्टोमेटा या तो ऊपर बहुत कम मौजूद होंगे या जो है इक्वल अमाउंट में भी स्टोमेटा मौजूद रहेंगे। उसके बाद लास्ट प्लांट्स है जिनका नाम है ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरो जो लफ्ज़ है वो भी कम को जाहिर करता है, तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास जो है वाटर बहुत कम मौजूद होता है। तो लिखा हुआ है प्लांट्स लिविंग इन ड्राई प्लेसेस, ऐसे प्लांट्स जो खुश्क जगहों पर रहते हैं। वो खुश्क जगह कौन सी हो सकती हैं? सच एज डिजर्ट, जैसे रेगिस्तान हो गया, स्टेप हिल्स यानी कि जो पहाड़ का हिस्सा होता है पूरा, और हाई अल्टीट्यूड यानी कि ऊपर वाली जगहों पर पहाड़ की जो चोटियाँ हो गई वहाँ पर ये मौजूद हो सकते हैं। तो इनके पास लिखा हुआ हैव टू फेस सेक्रेसिटी ऑफ वाटर, दे आर टर्म्ड एज ज़ीरोफाइट्स, यानी इनको पानी की कमी का मामला होता है तो इन्हें ज़ीरोफाइट्स कहा जाता है। अंडर सच कंडीशन वाटर पोटेंशियल ज़ीरोफाइट्स ऑफ सॉइल एंड एयर आर वेरी लो। तो अगर इनके पास पानी कम मौजूद है तो वाटर पोटेंशियल भी कम होगा। वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है कि कोई प्लांट जितना ज़्यादा पानी लॉस कर सकता है उसे वाटर पोटेंशियल कहा जाता है। क्योंकि इनके पास पानी है ही बहुत कम तो इनका वाटर पोटेंशियल भी बहुत कम होगा। उसके अलावा लिखा हुआ है द ज़ीरोफाइट्स हैव डेवलप्ड फॉलोइंग एडाप्टेशंस टू कंजर्व वाटर एंड टू सर्वाइव ड्यूरिंग ड्राउट कंडीशंस। तो इनके अंदर कुछ एडाप्टेशंस है जो इनको बचाती है ताकि वो ड्राउट कंडीशन में रह सकें, यानी कि खुश्क साली वाली कंडीशन में रह सकें, जिनको यहाँ पर इन्होंने बयान किया हुआ है। तो यहाँ इन्होंने एडाप्टेशन के हवाले से जो है कुछ कंडीशंस को जिक्र किया हुआ है कि जब ड्राउट कंडीशन होती है तो सीड्स जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। सीड्स या स्पोर्स, स्पोर्स जो है ये एक अलग स्ट्रक्चर है, एक सिंगल सेल वाला स्ट्रक्चर, और सीड जो है ये एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जो कि एम्ब्रियो पर कंसिस्ट करता है। तो ये दो अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं कि किस तरह से प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है लैंड प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स आर एक्सपोज्ड ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, द प्रोटोप्लाज्म ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर क्वाइट कंसंट्रेटेड एंड यूजुअली प्रोटेक्टेड एक्सटर्नली बाय हार्ड कोट्स एंड thus these structures remain viable for a considerable period of time। तो ये बात हो रही है इन प्लांट्स के हवाले से कि इनके प्लांट्स के अंदर जो सीड्स बनते हैं उनके अंदर जो है जो उनके स्ट्रक्चर है वो काफ़ी जो है घने स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उसके अलावा उन घने सारे स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है उनका हार्ड कोट, हार्ड कवर जो है इन सीड्स का वो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा होता है ताकि एक लंबे टाइम तक ये सीड जो है वो बचे हुए रह सके, ख़राब ना हो जाए इस ड्राउट की वजह से, पानी की अनअवेलेबिलिटी की वजह से। और दूसरी चीज़ें इनके वाटर के बारे में मौजूद है कि वाटर कैसे एब्जॉर्व करते हैं और कैसे वाटर को ट्रांसपायरेशन से बचाते हैं, यानी ट्रांसपायरेशन के अंदर वाटर लॉस हो जाता है तो ये तो नहीं चाहते कि इनका वाटर लॉस हो, क्योंकि इन्होंने जो है थोड़ा बहुत ही वाटर बचाया हुआ होता है। तो इस सवाल से लिखा हुआ है ज़ीरोफाइट्स डेवलप वेरी डीप वर्टिकल रूट्स फॉर द बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एज सीन इन अकेशिया, बनियान एक्सेट्रा। तो इनकी रूट्स जो हैं वो अलग होती हैं। रूट्स कैसे? वर्टिकल लॉन्ग रूट्स होती हैं। वर्टिकल माना जो ज़मीन में सीधी सीधी नीचे जा रही होती हैं, तो दूर तक ज़मीन में नीचे इनकी रूट्स चली जाती हैं। जैसे आपने खजूर की रूट देखी होगी, वो भी वर्टिकली बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है ताकि नीचे से गहराई से ज़्यादा पानी को हासिल कर लिया जाए। अब यहाँ इन्होंने मिसाल लिखी हुई है अकेशिया और बनियान की। तो अब हम बात करते हैं कुछ और प्लांट्स के हवाले से, जैसे कि लिखा हुआ है अदर प्लांट्स सच एज कैक्टी है सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल रूट्स which can absorb water before it evaporates from the soil। कुछ प्लांट्स जैसे कैक्टस हो गए, इनकी जो रूट्स होती है वो हॉरिजॉन्टल लॉन्ग रूट्स होती हैं। हॉरिजॉन्टल माना वो ज़मीन में सीधी सीधी फैली हुई होती हैं ताकि अगर पानी ज़मीन पर कभी गिरे भी तो वो एब्जॉर्ब हो जाए इससे पहले कि वो एवापरेट हो जाए, यानी हवा में चला जाए। तो पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए हॉरिजॉन्टल लॉन्ग रूट्स मौजूद होती है कैक्टस जैसे प्लांट्स के अंदर। उसके अलावा कुछ और एडाप्टेशंस जैसे लिखा हुआ है रिडक्शन इन नंबर ऑफ स्टोमेटा, इनके अंदर स्टोमेटा कम होते हैं। दूसरा लिखा हुआ है सनकिन टाइप ऑफ स्टोमेटा, यानी कि जो स्टोमेटा होते हैं वो सनकिन होते हैं, यानी कि उनके अंदर एक छोटी सी ओपनिंग मौजूद होती है। उसके अलावा लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ हेरी एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस होती है वो हेरी होती है। हेरी एपिडर्मिस होने से ये होगा कि जो हीट होगी वो रिड्यूस हो जाएगी ताकि वाटर लॉस कम होगा। उसके अलावा फोल्डिंग ऑफ लीव्स, लीव्स फोल्ड होंगे इनके। Reduction in the size of lamina and modification into spines are some of the adaptations for reducing the rate of transpiration। उसके अलावा लेमिना यानी कि लीफ की साइज़ का कम होना, उसके अलावा लीव्स का कांटों में तब्दील होना, ये कुछ एडाप्टेशन है जो इनको वाटर लॉस से बचाती है, ट्रांसपायरेशन को कम करती हैं।
उसके बाद लिखा हुआ सब प्लांट्स स्टोर वाटर इन लार्ज पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट इन स्टेम और लीव्स। कुछ प्लांट्स अपने वाटर को अपने लीव्स या स्टेम के अंदर मौजूद पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर जो है जमा कर देते हैं। सच प्लांट्स आर टर्म्ड एज सक्यूलेंट। ऐसे प्लांट को सक्यूलेंट कहा जाता है। एज अ रिजल्ट द स्टेम और लीव्स बिकम जूसी, और इस वजह से उनके स्टेम और लीव्स जूसी होते हैं। जैसे कि हमारे पास मिसाल है कैक्टस की। तो जो प्लांट्स वाटर को अपने अंदर स्टोर करते जमा करके रखते हैं उन्हें हम जो है सक्यूलेट्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने वाटर एडजस्टमेंट का पढ़ा प्लांट्स के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।